एक समय में फ्लिपकार्ट इतनी अच्छी सेल्स कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो अमेज़न को पूरा तगड़ा कंपटीशन देगी। और कुछ समय के बाद पता लगा कि वॉलमार्ट ने उसे एक बहुत बड़ी राशि देकर खरीद लिया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो इंडियंस हैं, जो हम लोग इंडियन बिजनेसमैन हैं, वो बहुत छोटा सोचते हैं। ये सच है। और अगर चाइनीज बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लेकर चलें तो उनकी इकोनॉमी इसीलिए इतनी बड़ी है क्योंकि वो लोग बड़ा सोचते हैं। हाँ, वो कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन उनका विजन बड़ा है, उनकी सोच बड़ी है और वो अपने छोटे से छोटे बिजनेस को ग्लोबल ले जाने की कोशिश करते हैं। और हमारे बिजनेसमैन इंडिया में बड़ा करने के बाद, इंडिया में हिट करने के बाद यहीं पे सिमट के रह जाते हैं। और या फिर कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि अपना बिजनेस ही बेच देते हैं और जो बिजनेस बेचने वाली कंपनी है वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप दोबारा इस बिजनेस को नहीं करोगे। और फिर बस जिस बिजनेस से अरबों डॉलर तक कमा सकते हैं उसे थोड़े से अमाउंट में ये लोग बेच देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, जो फॉरेनर्स हैं, जो वेस्टर्न बिजनेसमैन हैं, उन्हें बिजनेस की बहुत गहरी समझ है और उनको ये भी पता है कि किसी बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए उसमें थोड़ा समय लगता है और बस इसी चीज का वो फायदा उठाते हैं। और जिस बिजनेस में उनको लगता है कि बहुत बड़ा स्कोप है, जिस बिजनेस में लगता है कि ये थोड़ा सा अभी घाटे में चल रहा है, ये उस बिजनेस को खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि धीरे धीरे ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो ही जाएगा और बहुत पैसा देगा। तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफर करते हैं उस बिजनेस ओनर को, ऐसी अमाउंट जिसका उसने सपना भी नहीं देखा होता, और वो उसे बेच देता है। और फिर वो कंपनी उसी ब्रांड की रीवैल्यू करके उससे अरबों रुपए छापती है और फिर वही कंपनी उस ब्रांड को रीवैल्यू करके दोबारा से मार्केट में लॉन्च करती है और उससे अरबों डॉलर कमाती है। डॉलर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो रुपए लेकर नहीं जाएंगे यहाँ से, वो डॉलर में कन्वर्ट करवा के लेकर जाते हैं। अगर सोचिए, रतन टाटा ने अपनी कंपनी बेच दी होती तो क्या होता? क्या इतनी बड़ी टाटा एम्पायर हमें देखने को मिलता? अगर धीरू भाई अंबानी ने थोड़े से लालच में आकर इस कंपनी को बेच दिया होता तो क्या रिलायंस इतनी बड़ी हो सकती थी कि आज बड़ी से बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही है? अमेरिका को वहां पर कानून लाने पड़ रहे हैं ताकि वो रिलायंस को अमेरिका में आने से रोक पाएं। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने का आने वाले समय में सोच रहे हैं तो अपने बिजनेस को छोटी सोच लेकर मत बिल्ड कीजिए, बल्कि उसे जैसे भी आप बिल्ड कर रहे हैं, 100 रुपए से बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन अपने पीछे माइंडसेट ये रखिए कि आपको इस बिजनेस को ग्लोबल लेकर जाना है। नहीं तो आपके बिजनेसेस जो हैं वो इंडिया में सिमट कर रह जाएंगे। अमेरिकन्स हैं, जो वेस्टर्न लोग हैं, वो पूरी दुनिया पे राज करेंगे इन बिजनेसेस के दम पर। अगर आपके ग्रुप में भी ऐसा कोई बिजनेसमैन है जो इस तरह की सोच रखता है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।